नमस्कार, सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन भर के ताजा और तरीन खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 4 को किया गिरफ्तार। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा शहर को विश्व स्तरीय बनाने का दिया लक्ष्य। सरायकला खरसावा पुलिस ने 2 वाहनों चोर गिरोह का किया भांडाफोड़, 10 को किया गिरफ्तार। और अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने साक्षी आमबागान से उपायुक्त कार्यालय तक निकाला विशाल रैली। और अब खबरें विस्तार से बिष्टुपुर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया, मुख्य आरोपी सहित 4 को गिरफ्तार किया, साथ ही रात से पिस्तौल और इनोवा कार भी बरामद किए गए। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में 4 सितंबर 2025 को गुरुद्वारा रोड के पास कारोबारी साकेत अग्रवाल से हुई 30 लाख रुपए की लूट और फायरिंग कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का मास्टरमाइंड कदमा निवासी राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी है, जिसे पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया। पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी पीयूष पांडे ने शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। उनके अनुसार इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष अनुसंधान टीम ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पेशेवर तरीके से छापेमारी कर आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस ने मास्टरमाइंड राकेश मंडल को पंजाब से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने अन्य 3 साथियों के नाम भी बताए, जिसके बाद कमलेश नारायण दुबे, सुधीर नारायण बेरा और गणेश कुंभकार उर्फ फूचा को भी विभिन्न जिलों से दबोच लिया गया। गिरफ्तार अपराधी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि इस वारदात की मुख्य साजिश कमलेश दुबे ने रची थी। अब तक की बरामदगी 10,69,700 रुपए नकद, एक देसी पिस्टल, घटना प्रयुक्त इनोवा कार और 4 मोबाइल फोन शामिल है। दोपहर 1 बजे एक बिष्टुपुर में लूट कांड हुआ था, जिसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट साकेत कुमार अग्रवाल जो बिष्टुपुर के लिए रहने वाले हैं, उनके साथ लूट के साथ घटना हुई थी और उसमें एक फायरिंग की भी घटना हुई थी। तो उस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसको पुलिस अधीक्षक शहरी मॉनिटर कर रहे थे और इसका नेतृत्व कर रहे थे डीएसपी सीसीआर। इसमें लगातार रेडिंग किया गया, लगातार टेक्निकल एविडेंसेस इसमें गैदर किए गए और उसके बाद इसमें हमको सफलता मिली। अमृतसर से इस कांड में एक पेशेवर अपराधी राजेश कुमार मंडल उस पकौड़ी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, और उसके साथ कुछ पैसा भी हम लोग को बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर और उसकी कन्फेशन के आधार पे अन्य जो इसमें अपराधी हैं जिनकी संलिप्तता है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये कुछ की गिरफ्तारी चाईबासा से हुई है, हाता से हुई है, और एक की गिरफ्तारी डोबो से हुई है। कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। राकेश कुमार मंडल उर्फ पकौड़ी, कमलेश दुबे, सुधीर नारायण बेहरा और गणेश कुंभकार। इसमें अभी और अन्य अपराध कर्मी भी शामिल हैं, जिनको पकड़ने के लिए लगातार इन्वेस्टिगेशन और रेड चल रहा है। कुल मिला के अब तक 10,69,700 रुपए की बरामदगी इस केस में अभी तक हो चुकी है। जो देसी पिस्टल जिससे फायरिंग की गई थी वो भी बरामद हो गई है। जो बिना नंबर की इनोवा कार जिसको कांड में यूज किया गया था वो भी बरामद हो चुका है, और 4 मोबाइल फोन को इसमें बरामद किया गया, जिससे प्लानिंग और प्लॉटिंग इस केस में की गई। तो इसमें अभी तक जो हमें रिकवरी हुई है, हम लोग को आसार है कि थोड़ी रिकवरी इसमें और हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन और रेड के आधार पे, और जो बाकी अपराध कर्मी अभी तक बचे हैं उनकी भी अरेस्टिंग हम लोग जल्द से जल्द कर लेंगे। जो हम लोग को अभी तक सूचना है, 3 लोगों की और गिरफ्तारी इसमें पेंडिंग है, जो इसमें मास्टरमाइंड, कॉन्स्पिरेटर्स और जिन्होंने एक्चुअली इस घटना को अंजाम दिया। तो 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 लोगों की और हमको तलाश है। और टाटा स्टील यूएसआईएल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि शहर को बेहतर नागरिक सुविधा देने के लिए बनाए जा रहे विश्व स्तरीय प्लान। टाटा स्टील यूएसआईएल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा ने बिष्टुपुर स्थित यूनाइटेड क्लब प्रांगण में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूएसआईएल शहर को बेहतर नागरिक सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें मोहर्दा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत उसके क्षमता के विस्तार किए जा रहे हैं। शहर में सीवरेज सिस्टम को हाईटेक किया गया है। जशन के लिए बहुत मेजर स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुई हैं, जो कि रोड की कनेक्टिविटी विद हाईवे इम्प्रूव करेंगी, और जब ट्रैफिक फास्ट फ्लो करेगा तो कंजेशन भी कम होगा। शहर का जहाँ तक सवाल है, पिछले 1 दशक में करीब हमने
बहुत सारी सड़कों का चौड़ीकरण किया है और हर चौड़ीकरण में हमने इंश्योर किया है कि उसका डिवाइडर के साथ बने, फुटपाथ के साथ बने, ताकि सेफ़ रहे पेडेस्ट्रियंस के लिए, टू व्हीलर्स के लिए। जो हमारे सड़कों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि डिवाइडर्स नहीं होते थे, तो दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है आपस में भिड़ने का डर रहता है। तो अभी वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि कुछ हमारे यहाँ शहर में पीक टाइम्स हैं, जैसे स्कूल का असेंबली टाइम, डिसमिसल टाइम। उस समय अगर स्कूल्स कुछ अपनी टाइमिंग्स स्टैगर कर सकते हैं, जो स्कूल्स कुछ नॉर्दर्न टाउन में उन्होंने किया था लास्ट ईयर, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ था। तो वैसे करने से बेनिफिट ज़रूर होगा। और अदरवाइज़ ऑफ पीक टाइम की ट्रैफिक हमारे शहर में आज के दिन भी नहीं है, कंजेशन नहीं है। जहाँ तक कंजेशन मार्केट्स में सवाल है, तो उसके लिए हमारे मार्केट का रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि बेसमेंट पार्किंग बन सके और उसके तहत जो जितनी भी पार्किंग की सुविधा है लोगों को, ना सिर्फ दुकानदारों को बल्कि जो विजिटर्स हैं उनको भी अपना पार्किंग की सुविधा मिल सके, जिसके चलते रोड के किनारे जो पार्किंग रहती है वो हो सके। थैंक यू। सरायकेला खरसावां पुलिस ने 2 वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया, जिसमें 10 को गिरफ्तार किया, 17 बाइक और पिकअप बरामद किया गया। जिले में सक्रिय 2 अलग अलग वाहन चोर गिरोहों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस अभियान में 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया। पुलिस ने चोरी की 17 मोटरसाइकिलें और 1 पिकअप वाहन बरामद किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान का हिस्सा थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला और चांडिल के नेतृत्व में गठित टीमों ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र और कुचाई थाना क्षेत्र में छापेमारी की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में लाल बिल्डिंग, टाटा कांड्रा मेन रोड से पुलिस ने 12 युवकों सुजीत दास उर्फ मोटा दास और लव मांझी उर्फ रेपो को बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक के साथ पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने बाइक चोरी की बात कबूल की और गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम बताए। उनकी निशानदेही पर 7 और मोटरसाइकिलों और 1 पिकअप वाहन बरामद हुआ। कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुचाई थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले की जांच में पुलिस ने गोपीडी चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान 6 संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने चोरी की 9 मोटरसाइकिलें छिपाने की बात स्वीकार की। इनमें से 2 को गिरफ्तार और 4 को निरुद्ध किया गया, जबकि 7 बाइक टेल्को थाना क्षेत्र से बरामद की गई। इस कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया, आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। पुलिस ने कहा कि जिले में संपत्ति मूलक अपराधों की रोकथाम के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। अनुसूचित जाति समन्वय समिति जमशेदपुर ने शुक्रवार को साक्षी आम बगान से पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कार्यालय तक विशाल रैली निकाला। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस रैली में अनुसूचित जाति की 22 उपजातियों के हजारों लोग शामिल हुए। समिति ने ज्ञापन सौंपकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में 10 अगस्त 1950 से पहले के निवास प्रमाण की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है जहां दलित समाज को टाटा कंपनी ने बसाया था, इसलिए 1950 से पहले की भूमि या निवास संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं है। समिति ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 10 जून 2025 के निर्देश और विभिन्न न्यायालयों के फैसलों का हवाला देते हुए मांग की कि नवगठित राज्यों में पुराने राज्य के निवासित अनुसूचित जातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी कर लाभ दिया जाए। नेतृत्व कर रहे पदश्री मुकुंद नायक ने चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो समिति शांतिपूर्ण और चरमबद्ध आंदोलन जमशेदपुर से रांची तक करेगी। टोटल 80 समाज के 21 जाति है, 21, ठीक है। और उसमें हम लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए इतना दिक्कत हो रहा है, बच्चा लोग का भविष्य हम अंधकार में है, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आदमी इसी के लिए आज हम लोग मिलने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। पूरे हमारे देखिए मुखी समाज है, रजक समाज है, पासवान समाज है, राम समाज, टोटल हम लोग 80 समाज के लोग यहाँ जुटे हैं। महिलाएं भी देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार रजक है, केंद्रीय अध्यक्ष रजक समाज। उन्हीं समाज को प्रमाणित देते हुए हमारा जाति प्रमाण बनाने का और निवास प्रमाण पत्र बनाने का हमारा मांग है और इसको पुनः ये आवेदन करके इसको स्वीकार करें, ताकि हमारे जो आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, वो इस पर इसका लाभ ले सके, पढ़ लिख सके, नौकरी ले सके। यही हमारी मांग है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जुगल किशोर मुखी, मुखर समाज, झारखंड प्रदेश महासचिव। 14 सितंबर 25 को हेसल में लगेगा 24वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। बजरंगबली पूजा कमेटी ने इसकी जानकारी दी।
राजनगर प्रखंड के हिसल बाजार में गुरुवार की शाम करीब 7 बजे बजरंगबली पूजा कमेटी की विशेष बैठक की गई, जिसमें आगामी 14 सितंबर रविवार सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय प्रांगण में 24वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर को सफल बनाने को लेकर रूपरेखा रखी गई। इस दौरान बजरंगबली पूजा कमेटी के सचिव मनोज पटनायक ने ग्रामवासियों और क्षेत्र की जनता से शिविर में पहुंच रक्तदान करने की अपील की। 24वां रक्त शिविर का आयोजन किए हैं 14/9/2025 को होगी, जो रविवार को हैसल सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में। तो इसके लिए मैं सभी आसपास के ग्रामीणों से अपील करूंगा कि आप सब आके रक्तदान कीजिए। आपका रक्तदान से एक किसी आदमी का जान बच सकता है। तो हम लोग हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कमेटी की ओर से कि आप सब आके रक्तदान कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आदिवासी सावंता सुसार कोल्हान प्रमंडल के तत्वाधान में आदिवासी महादरबार का आयोजन किया जाएगा। आदिवासी सावंता सुसार कोल्हान प्रमंडल के तत्वाधान में आगामी 14 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित एक्सलराई सभागार में आदिवासी महादरबार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान में प्रदत्त अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा देने वाले अधिकारों पर चर्चा किया जाएगा। मेरा नाम पंचानन सोरेन, आदिवासी सावंता सुसार अखाड़ा के सलाहकार। ये जो महादरबार आदिवासी महादरबार होने जा रहे हैं, इस पे 6 गो मुख्य बिंदु है। पहला बिंदु है कि पेशा कानून अभी तक लागू नहीं हुई, इस पर चर्चाएं होगी और इस चर्चा को ऊपर तक लेके जाना है। दूसरा है कि ये जो भाषा है, ये भाषा का साहित्य अकादमी क्षेत्रीय भाषा पर हो रही है, लेकिन जनजातीय भाषाओं को छोड़कर है। तीसरी हो गई कि हम लोग का जो अधिकार है महिलाओं को, ये कस्टमरी लॉ के हिसाब से ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन उसमें दरकिनार करके आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि आधा हिस्सा देने का। तो इसमें समाज में कहीं ना कहीं वो ये द्वेष पैदा होने का, और बहुत सारे अभी आप देखेंगे कि धर्मांतरण का बहुत ज़बरदस्त ये चला हुआ है। और धर्मांतरण खाली धर्म का अंतरण या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उसमें ज़मीन का भी लूट हो रही है उसमें से। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान सरकार जिस तरीके से हम लोग का जो वादा किया था, उस सरकार ने अभी तक में वो कुछ भी पॉइंट्स को ऐसा नहीं रखा है। जैसे स्थानीय नीति, अब स्थानीय नीति का बातें नहीं हो रही है, लेकिन नियोजन डे बाय डे हो रही है। तो इसीलिए हमको समझ में नहीं आया कौन नियोजन नीति से हो रही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी करेंगे कि पेशा कानून के अभाव में जो पेशा कानून पे ग्राम सभा को अंतिम एक अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा, ये बिना ग्राम सभा के ये किस तरह का बालू घाटों का नीलामी हो, इस पर भी चर्चा हो। तो ये सारी तमाम जो चीज़ें हैं, इस पर चर्चाएं होगी और चर्चा उपरांत इस बातों को महामहिम राज्यपाल के वहाँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को वहाँ, और अगर जरूरी हुआ तो हम लोग न्यायालय का भी सहारा लेंगे। उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु जिला खनन कार्यालय द्वारा गहन छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मध्य रात्रि में श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजा चंदनपुर में लगभग 10,500 बालू खनिज का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर भंडारित बालू को विधिवत जब्त करते हुए श्याम सुंदरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसी क्रम में धालगुमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत काजू बगान भालकी मोड़ के समीप छापेमारी के दौरान अवैध रूप से बालू खनिज का परिवहन करते हुए 2 हाईवा वाहन को जब्त किया गया। दोनों वाहनों के विरुद्ध धालगुमगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। अवैध खनन परिवहन गतिविधियों पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी रखी जा रही तथा दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा खनन संसाधनों के संरक्षण, राजस्व हानि की रोकथाम के निरंतर अभियान चलता रहेगा। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए तो देखते रहे सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा निर्देशित के अनुसार कार्यक्रम तय हेतु जगन्नाथपुर प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष राजभूमि की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय जगन्नाथपुर में आक्रोश धरना प्रदर्शन की गई, जिसमें सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्य हांसदा की हत्या की सीबीआई जांच करने एवं रांची नगरी के रैयतों को रिम्स 2 के नाम से झारखंड सरकार के द्वारा जमीन के अतिक्रमण की जा रही उक्त जमीन किसानों को वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने की महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम मांग पत्र, साथ ही पेशा कानून के आधार के ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए, अवैध खनन बंद किया जाए, बालूघाट पंचायत को सौंपा जाए, अन्य सभी मांगों को लेकर जगन्नाथपुर भाजपा कार्यालय से प्रखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने सभा को संबोधित करते वर्तमान के झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को तीखा तरार जवाब देते हुए कहा कि यह सरकार निकम्मा है, भोले भाले आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम कर रही है। यह इशू ये है, मुद्दा ये है कि 10 अगस्त को जो सूर्य हांसदा का हत्या कर दिया गया है, जो फेक इनकाउंटर बता करके इसको छुपाना चाह रहा है, उसका जांच सीआईडी से ना करा करके वो सीबीआई से कराए, जो स्वतंत्र एजेंसी है उससे सीबीआई से कराया जाए। राज्य के अधीन होने वाला कोई भी जांच एजेंसी से ना कराया जाए। ये देश में जो है सीबीआई जांच है, उससे जांच कराया जाए। दूसरे मुद्दे हम लोग का है कि नगरी में जो वहाँ पर आज 200 से भी ज़्यादा की मांग को लेकर के आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हम लोग धरना हम लोग दिए हैं। आज जब ये मान लीजिए हेमंत सोरेन चाहती है कि भाई अगर से वो अपना कोई मन में या कुछ भी द्वेष नहीं है, मन में कोई खोट नहीं है, तो हेमंत सरकार को चाहिए कि सूर्य हांसदा का हत्या का या सीबीआई से जाँच करा दे। और डर क्यों रही है हेमंत सरकार सीबीआई जांच से, क्यों डर रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर डर नहीं रहे तो सीबीआई जांच कराना चाहिए। चाईबासा सदर थाना से 500 मीटर दूरी स्थित मुख्य बाजार में विदेशी शराब दुकान से 1,24,000 की चोरी कर ली गई। कुछ दिनों से चाईबासा सदर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात में इजाफा हुआ है। इस बार चोरों ने सदर थाना से 500 मीटर दूरी मेन रोड स्थित सदर बाजार में विदेशी शराब दुकान से 1,24,000 रुपए की चोरी कर ली। शराब दुकान संचालक जितेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि रात के अंधेरे के पीछे रास्ते से अपराधियों ने आकर दरवाजा का ताला तोड़कर गले में रखे सारे रुपए लेकर फरार हो गए। जब सुबह 10 बजे आकर देखा तो रुपए पूरा गायब पाया और पिछला दरवाजा और ताला टूटा पाया। घटना की सूचना पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। कितना का चोरी हुआ? 1,24,000। 1,24,000। किधर से चोरी किया? पीछे दरवाजा खोल के चोरी किया। अच्छा, शराब भी? रात में। अच्छा, शराब भी चोरी हुआ? शराब नहीं। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता। और उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में सुनी नागरिकों की समस्याएं। प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन वितरण निवारण दिवस में उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याएं सुनी। उपायुक्त ने एक एक कर सभी शिकायतों समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों के त्वरित और समयबद्ध निपटारे का निर्देश दिया। इस दौरान नागरिकों ने चिकित्सा सहायता, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, दबंगों द्वारा प्रताड़ना, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद थाना द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने, पैतृक संपत्ति में अवैध निर्माण, बिजली मीटर स्थापना, खतियान से संबंधित विवाद, भूमि विवाद, विस्थापितों की मांग, लंबित भुगतान, बालू टेंडर से संबंधित विषय, मृत्यु सहायता राशि, आधार कार्ड में सुधार, राशन कार्ड अघतन तथा चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्ती समेत अन्य जनहित की समस्याएं मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन एवं मांग पत्र सौंपे। जमशेदपुर के कदमा थाना में पदस्थापित नए थाना प्रभारी प्रवेश चंद्र सिन्हा ने कहा कि अपराध पर काबू पाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कदमा थाना को नया नेतृत्व मिल गया है। प्रवेश चंद्र सिन्हा ने थाना प्रभारी का कार्यभार
संभालते हुए स्पष्ट किया कि अपराध पर नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सिटी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे और जनता से बेहतर संबंध स्थापित करेंगे। प्रवेश चंद्र सिन्हा ने बताया कि वे अपराध पर नकेल कसने के लिए नियमित गश्त और खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर देंगे। साथ ही कदमा क्षेत्र में हो रही छोटी बड़ी आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि क्षेत्र के लोग सुरक्षित महसूस करें और पुलिस पर उनका भरोसा बढ़े। उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से अपील की वे अपराध से दूर रहे और समाज की मुख्य धारा में योगदान दे। प्रवेश चंद्र सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि पुलिस और जनता के सहयोग से कदमा थाना क्षेत्र को अपराध मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 4 को किया गिरफ्तार। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा शहर को विश्व स्तरीय बनाने का दिया लक्ष्य। सरायकला खरसावा पुलिस ने 2 वाहनों चोर गिरोह का किया भांडाफोड़, 10 को किया गिरफ्तार। और अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने साक्षी आमबागान से उपायुक्त कार्यालय तक निकाला विशाल रैली। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।